हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज है देवशयनी एकादशी, अर्थात भगवान क्या है, आज योग निद्रा में जाएंगे। तो बहुत लोग यह समझते हैं कि भगवान तो सो गए, लेकिन भगवान हमारे जैसा नहीं सोते हैं। भगवान योग निद्रा में जाते हैं। हम तो सोएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। हमारा सोना एक तरह का परमानेंट टेम्पररी डेथ होता है। जब हम बद्धजीव सोते हैं तो उसे टेम्पररी डेथ कहा जाता है, अर्थात सो गए तो हम मर गए। और डेथ को कहा जाता है परमानेंट स्लीप। जब मृत्यु हो गई तो परमानेंट वो सो गया, और जो सोते हैं हम तो उसको कहा जाता है टेम्पररी, कुछ समय के लिए वो मर गया, तो टेम्पररी डेथ कहा जाता है जो हम सोते हैं। लेकिन भगवान का शयन ऐसा नहीं होता है। तो ये देवशयनी एकादशी भगवान योग निद्रा में जाते हैं, और इस समय जो है कुछ भी हम अपना भौतिक क्रियाकलाप जो है नहीं करते हैं, जैसे विवाह, शादी, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ आदि जो भी कुछ है हमारा, जो भौतिक रिचुअल है हमारा, जो कर्मकांड है, वह कोई कर्मकांड हम नहीं करते। केवल और केवल क्या करते, अधिक से अधिक भगवान के पास रहने का प्रयास। तो देवशयनी एकादशी अभी आरंभ हुई है, और चतुर्मास भी आरंभ हो जाएगा देवशयनी एकादशी से, और देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास पूर्ण होगा। तो कई लोग जो है पूर्णिमा को मानते हैं महीना, लेकिन वैष्णवों के द्वारा एकादशी को महीना पूर्ण माना जाता है। तो दोनों ही रहता है, या तो पूर्णिमा या एकादशी से एकादशी। तो चतुर्मास भी आरंभ हो गया। तो इस चतुर्मास में भी कहते हैं कि अधिक से अधिक भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे विशेष तुलसी पूजा, अर्चा विग्रह की सेवा, नियमित माला करना, भौतिक क्रियाकलाप को थोड़ा रोक देना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, कुछ पंखा बंद कर दो। तो कुछ जैसे अपना प्रिय वस्तु का त्याग करना, अधिक से अधिक भगवान के नाम जाप करना, शास्त्र का अध्ययन करना, गीता भागवत, हाँ, गीता भागवत आदि का श्रवण करना। तो अधिक से अधिक है ना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हमें जो है इस मानव जीवन को सदुपयोग करना चाहिए, कम से कम विशेष इस 4 महीने में। वैसे तो मानव तन हमें मिला ही है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, 84 लाख योनि में जो हमें मानव तन मिला है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने के लिए। लेकिन हमारे उतनी पुरुषार्थ नहीं है, हमारी सुकृति नहीं है, तो इसके कारण हम बद्ध अवस्था में हैं, है ना। लेकिन कम से कम इस 4 महीने, और इस 4 महीने में भी ना हो सके तो कम से कम अंतिम महीना कार्तिक का महीना, कार्तिक महीना में भी ना हो तो कम से कम अंतिम का जो 5 दिन होता है, जिसे भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है, तो कम से कम भीष्म पंचक में भी 5 दिन पूरे निष्ठा श्रद्धा से अधिक भगवान का नाम जाप करना, श्रवण करना, कथा आदि का, भागवत गीता रामायण का कथन श्रवण करना, स्वाध्याय करना, नाम जाप करना, कीर्तन करना आदि आदि भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति को, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन को साइड कर देना है, कि हम सेल्फ जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इंजॉयमेंट के जो भी कुछ करते हैं, तो वह सबको रोक देना चाहिए, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें जो भी कुछ करना चाहिए। तो भगवान को हमारी जो एकादश इंद्रियां हैं ना, एकादशी तिथि माधव तिथि के नाम से भी जाना जाता है, हरिवासर तिथि भी कहते हैं। माधव तिथि जतने पालन करे, माधव तिथि भक्ति जननी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करे। तो यह जो एकादशी तिथि है, तो ये विशेषकर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारा भक्ति में प्रोग्रेस हो, इसके लिए हमें जो है ना विशेष इसमें अपनी इंद्रियों का उसमें उपयोग करना चाहिए। तो हमारी इंद्रियां जो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिय, और 11वां मन। तो एकादश एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना।
हाथों से कुछ भगवान का श्रृंगार के लिए फूलों की माला आदि बनाना, नाक से उनको जो भी हम अर्पित करते फूल तुलसी आदि उसका स्मेल लेना, कानों से श्रवण करना, मुख से नाम जाप करना, कीर्तन करना और भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद पाना, अन्न का त्याग करना, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करते हैं, अन्न में पाप निवास करते हैं। तो एकादशी के दिन अन्न का वर्जन होना चाहिए। अन्न और जो भी है विशेष जो मसालेदार नहीं खाना चाहिए, कुछ तेल मसाला भी नहीं खाना चाहिए, फल जल आदि पर रखना चाहिए, दुग्ध आदि पर। लेकिन बहुत ऐसे जिसकी यदि योग्यता है तो निराजल भी रहते हैं, सजला निर्जला सजला सफला, केवल जल पी के तो सजला, फल खा के तो सफला। इस प्रकार जो है ना एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य असुविधा है किसी कारण से तो विशेष एकादशी तिथि का महत्व है भगवान के पास रहना। तो कैसे? तो नाम जाप श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा। तो कैसे होगा? हम कहीं से भागवत सुने पढ़े, नाम जाप करें अधिक से अधिक, तो हमारी शारीरिक अयोग्यता है, किसी कारण हमारी शरीर रुग्ण है जिससे हम उपवास नहीं रख सकते, उपवास रहने से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ठीक है, आप जो भी कुछ खाएं थोड़ा कम खाएं और कम से कम भगवान का नाम जाप, कथा का श्रवण करें और गीता रामायण आदि का यदि पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, या फिर किसी को कहे वो पढ़ के आपको सुनाएगा। तो इस प्रकार जो है तो कहते हैं भगवान है ना वैष्णव का परम लक्ष्य। तो वैष्णव का ही नहीं, वैसे तो वैष्णव का परम लक्ष्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन वैसे इस बद्ध जीव का जीवन का, मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना। और कृष्ण को प्राप्त करना भक्ति के बिना सहज नहीं है। अन्य विधि जितने भी वैदिक कर्म कांड हम कर लें तो हम भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, जितने हम सत्यनारायण कथा करा लें। तो एक तरह से वो ही होता है ना, मतलब कि औपचारिकता वश हम करते हैं। जैसे हम उसे करते हैं कुछ विशेष मनोकामना आदि के साथ करते हैं उसे हम। तो हमें चेतना में परिवर्तन लाना है कि हमें अब क्या चाहिए। हमने बहुत जीवन, अनेकों जीवन, बहुत भोग ऐश्वर्य का भोग विलास कर लिया, अपने ऐश्वर्यों का भोग विलास किया, सेंस ग्रेटिफिकेशन किया, अर्थात अपने इंद्रियों को भी जन्म जन्मांतर तक हम तृप्त करते ही आए। अब हमें इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके अब कम से कम से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहिए। मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है। तो कहते हैं आध्यात्मिक कार्य ना, जो आध्यात्मिक कार्य हमें करना चाहिए। तो जो एकादशी प्रकट होती है तो दो कथाएं आती, एकादशी किस प्रकार प्रकट होती है। तो एक जो उत्तरायण आरंभ होता है ना, दक्षिणायन जब, तो भगवान विश्राम के लिए जा रहे होते हैं तो रात्रि देवी प्रकट होती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती है और भगवान विष्णु के चरणों पर गिरती है, कहती है कि प्रार्थना करती है। तो यह जो रात्रि है ना आध्यात्मिक, तो भगवान से प्रार्थना करती है कि आप शयन करने जा रहे हैं, विश्राम करने जा रहे हैं, तो हमारा क्या वास्तव में ये है, केवल हमारा क्या कर्तव्य है। तो ही कर्तव्य भगवान बताते हैं कि अभी के समय जो 4 महीने का जो चतुर्मास का समय होता है, उस समय अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करना। इससे क्या होता है ना कि हम अन्य दिन में जो हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, तप, दान, नाम जाप, तपस्या, श्रवण कीर्तन आदि, तो अन्य दिनों में जो करते हैं यदि हम इस 4 महीने में करते हैं तो कई गुना अधिक उसका फल जो है ना बढ़ जाता है। कई गुना अधिक जो कर्म हम, आध्यात्मिक कर्म हम 4 महीना, जैसे 8 महीना में करते हैं, और यदि वही कर्म हम इस 4 महीना में करते हैं तो उसका फल जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। तो भगवान क्या है? भगवान कभी शयन नहीं करते हैं ना, भगवान के श्वास से
जब भगवान श्वास लेते हैं तो वेदों का उच्चारण होने लगता है, और श्वास छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सृष्टि का निर्माण होता है। नारायण, नारायण शब्द का भी दो अर्थ है, अर्थात नरो, हम सब क्या है, नर, तो हम सब नरों के आश्रयदाता नारायण, नर का आयन, नर को आश्रय प्रदान करने वाले नारायण। दूसरा अर्थ है नारायण का कि अपने ही शरीर से जल प्रकट करके भगवान शेष सैया पे विश्राम करते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं। तो भक्त जैसे जो भक्त विशेष जो होता है, भक्तों के लिए यह समय विशेष खास होता है। जैसे बलि महाराज हुए, तो बलि महाराज से भगवान 3 पग भूमि मांगे, और उस 3 पग भूमि में जब आकाश और पाताल भगवान नाप लेते हैं 2 पग में, तो तीसरे पग में क्या कहते हैं बलि महाराज, क्योंकि वो भी भगवान का शुद्ध भक्त था। यद्यपि वह यज्ञ कर रहा था, सौमा यज्ञ, जिससे वह इंद्रासन प्राप्त करने वाला था, इंद्र का आसन प्राप्त करने वाला, तो इंद्र आदि के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वह जो है भगवान जो है वामन रूप लेकर जाते हैं, और यज्ञ को, मतलब यज्ञ में विघ्न डालना है, मतलब यज्ञ पूर्ण होगा तो इंद्र का सिंहासन उसे प्राप्त हो जाता, तो असुर को सिंहासन देना उचित नहीं है। ऐसा इंद्र देव जब प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान वामन रूप लेकर जाते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, एक में धरती, दूसरे में आकाश नाप लेते, तीसरे में वो पीछे नहीं हटता, बलि महाराज पीछे नहीं हटता कि आपने तो हमसे छल किया है ना। तो वह कहता है कि ठीक है प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए, अर्थात सर्वस्व वह दान कर देता है, सर्वस्व। तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम सूतल लोक के राजा हो, जो भूलोक से नीचे जो अतला, सुतला, तलातला, रसातला, महातला, पाताला, जो नीचे का लोक है, उसमें एक सूतल लोक है, तो उस सूतल लोक में तुम के राजा होगे। तो फिर और कहते हैं कि और एक वरदान देते हैं मांगने पर, कहता बलि महाराज कि आप हमारे साथ सदैव रहिए। तो बलि महाराज जो है, भगवान कहते हैं ठीक है मैं रहूँगा। तो सूतल लोक में भगवान जो है ना, पहरेदार जैसा रहते हैं भगवान। तो इंद्र को सिंहासन प्राप्त हुआ, इंद्र को सिंहासन प्राप्त हुआ, और बलि महाराज को क्या प्राप्त हुआ, भगवान को प्राप्त कर लिया। बलि महाराज साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिए। आज भी सूतल लोक में कहते हैं कि वामन देव के रूप में भगवान जो है उनका संरक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो भगवान का जिसको संरक्षण प्राप्त हो, तो कहते प्रत्येक अनेकों गेट है, तो प्रत्येक गेट पे भगवान खड़े रहते हैं कि कब बलि महाराज निकलेंगे तो उनका हमें संरक्षण प्रदान करना है। तो इस प्रकार जो है भगवान को ही प्राप्त करके भगवान के संरक्षण में सदैव रहा। तो भक्तों की ये रहता है कि हमेशा दर्शन करता रहूं। तो जब ऐसा होता है तो लक्ष्मी जी देखती हैं कि भगवान बहुत दिनों से नहीं है बैकुंठ में, तो लक्ष्मी देवी जो है एक साधारण स्त्री का वेश करके बलि महाराज के पास जाती है, और बलि महाराज के पास जाती है और उनसे जो भी है मतलब कि आती है। तो बलि महाराज पूछते हैं कि देवी आपका आने का यहाँ कारण बताए। पहले तो स्वागत करते बलि महाराज, उनका स्वागत करते, फिर कारण पूछते हैं आपके आने का कारण बताएं। तो कहते आपने जो मेरे पति को बंधन बना में रख लिया है। तो पहले जो है राखी बांधती है लक्ष्मी देवी, जो है बलि महाराज को राखी बांधती है। उसके बाद कहते कि राखी बांध के तो आपने हमें बांध लिया, तो आप हमें से मांगिए आपको क्या चाहिए। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि मुझे जो मेरे पति आपके यहाँ बंधक बने हुए, इन्हें मुक्त कर दीजिए। तो हालांकि भगवान जो है प्रसन्नता नहीं हुई भगवान को, क्योंकि भक्त से उन्हें दूर जाना पड़ेगा। और भगवान गीता में, रामायण में, भागवत में अनेकों ऐसा सभी पुराणों शास्त्रों में कहे कि मेरा भक्त मेरे जान से भी प्रिय है ना। लक्ष्मी जी से भी प्रिय भगवान का भक्त होता है ना। तो फिर कहते हैं भगवान ठीक है, इस चतुर्मास में भगवान जो है विशेष रहते हैं सुतल लोक में वामन के रूप में, और बाकी समय लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। तो इस प्रकार है लक्ष्मी, है ना। तो इसका कथा कुछ इस प्रकार है। ये क्या कहते हैं, देवशयनी एकादशी की कुछ कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज एक बार भगवान कृष्ण से पूछते हैं
इस कथा के बारे में कहते हैं कि जीवन में आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति करने का सबसे सरल मार्ग क्या है। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि जीवन में, मानव जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए सबसे सरल सहज मार्ग क्या है। तो भगवान कृष्ण कहते कि यही प्रश्न जो है नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे थे, तो वही जो ब्रह्मा जी आंसर दिए थे वही मैं बताऊंगा तुम्हें। तो कहते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि एक राजा हुए मानधाता। जो राजा मानधाता थे, शास्त्रों का पालन करने वाले, उनका राज्य हर कुछ से समृद्ध था। उनके राज्य की जनता भी शास्त्रों के मत पे चलते थे, अर्थात शास्त्रों के मत पे राजा भी चलता था और उनके जो जनता थे वह भी शास्त्र मत से ही चलते थे। लेकिन एक समय क्या है, उनके राज्य में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण, कुछ वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण सूखा पड़ा। तो राजा मानधाता जंगल की ओर गए तपस्या करने कि आखिर क्यों हमारे राज्य में इस प्रकार अकाल पड़ा है। तो उनकी मुलाकात जो है ना अंगिरा ऋषि से होती है जंगल में। तो अंगिरा ऋषि से पूछते हैं राजा मानधाता कि हमारे राज्य में ऐसा संकट क्यों आया है। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में कहीं कोई, किसी का कोई दोष नहीं है, सबके सब बहुत अच्छे हैं। मतलब शास्त्रोक्त विधि से जो जीवन का यापन पूरे राज्य का लोग कर रहे हैं और तुम्हारे द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन वहाँ कोई एक शूद्र है जो जो क्या है, वेदों का पठन पाठन करता है, यजन, वेदों का पठन पाठन यजन याजन करता है और पाप कर्म भी करता है, जो शूद्र है। तो इसके कारण, यही कारण है कि तुम्हें जो है तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ा है। तो अंगिरा ऋषि कहते कि उसका वध कर दो। लेकिन राजा इतने कृपालु दयालु थे तो कहते कि आप कुछ हमें दूसरा मार्ग बताएं, दूसरा कोई रास्ता बताएं, क्योंकि मैं वध नहीं कर सकता हूँ उसका। तो फिर अंगिरा ऋषि जो है यही एकादशी, जो भी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कहते कि अभी आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है, इस व्रत का पालन करो तो सभी जो है अकाल की स्थिति दूर हो जाएगी। और इस प्रकार जो है राजा मानधाता और उनके राज्य के सभी जनता भी इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और वृष्टि होती है, पुनः जो है राज्य खुशहाल हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ना एकादशी व्रत का महिमा है यह। और एक एकादशी, तो यह एकादशी उत्पन्न होने का एक यह भी है कि मूढ़ नाम का एक राक्षस था, जिससे भगवान हजारों वर्ष युद्ध करते हैं। युद्ध करके भगवान थक जाते तो विश्राम करने के लिए गुफा में प्रवेश करते बद्रिका आश्रम में जाकर। तो मूढ़ राक्षस खोजते खोजते उस गुफा में चला आता है, देखता भगवान सोए हुए। तो मारने के लिए जैसे उद्धत होता है तो भगवान के शरीर से एक तेजोमय प्रकाश प्रकट होती है, जो कि वही एकादशी देवी थी। तो वो प्रकट होती है और कहती है, फिर उस मूढ़ राक्षस को मार देती है। और भगवान जब निद्रा को त्यागते हैं तो कहते हैं, देवी आप कौन हो। तो कहते कि मैं आपके ही शक्ति हूँ, आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूँ, एकादश इंद्रियों के साथ मैं प्रकट हुई हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा देवी वरदान मांगो। तो कहती हैं एकादशी माता कहती हैं कि हमें ऐसा वरदान दे कि जो भी कोई, और वह दिन होता है एकादशी का तिथि, तो जो भी कोई इस दिन आपकी पूजा भक्ति करेगा, आपकी अर्थात भगवान विष्णु की जो कोई भी पूजा आराधना भक्ति नाम जाप, जो भी उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी कोई कुछ करेगा और अन्न का त्याग करेगा, उसे वे क्या है सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा वरदान मांगती है। तो भगवान तथास्तु कह के उसे वरदान दे देते हैं। लेकिन इसके बाद पाप पुरुष वहां पहुंचता है। भगवान कहते कि भगवान पापी तापी धापी सभी एकादशी व्रत करके मुक्त हो रहे हैं, फिर तो हमारा जो लोक है वह तो खाली रह जाएगा। पापी तापी धापी सभी मुक्त हो रहे हैं, फिर हमारा क्या काम है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा करो, एकादशी तिथि के दिन सभी अन्न में छुप जाओ। एकादशी के दिन सभी अन्न में छुप जाओ, जो कोई भी उस दिन अन्न का ग्रहण करेगा वह क्या है, पाप का भागी होगा। तो इस प्रकार जो है यह कथा ये हुई एकादशी माता प्रकट होने का। तो
फास्टिंग करना, एकादशी तिथि के दिन फास्टिंग करना ही मुख्य नहीं है। मुख्य क्या है? एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के नजदीक रहने का प्रयास करना। तो भगवान के नजदीक रहने का प्रयास कैसे होगा? जब तक नहीं हम कथा सुनेंगे, नहीं हम नाम जाप नहीं करेंगे, अपने ही क्रियाकलापों में लगे रहेंगे। उपवास है तो सो जाएंगे अधिक। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संकल्प लेना एकादशी व्रत का, फिर जो है भगवान की पूजा आराधना, तुलसी पूजा, आरती आदि करना, नाम जाप करना, कथा श्रवण करना, गीता भागवत रामायण का श्रवण करना या फिर अध्ययन करना, यह सब क्रिया के द्वारा क्या है, अधिक से अधिक भगवान के पास रहने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी हमारी भौतिक क्रियाकलाप है, कुछ जरूरी को छोड़ के उसका हमें त्याग कर देना चाहिए उस दिन। ऐसे हमारी जो इंद्रियों के लिए कुछ भी कार्य है उसे रोक देना चाहिए, है ना। तो इससे क्या है, ऐसा करने से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करना ही कृष्ण को प्रसन्न करना है। जैसे हम अपनी इंद्रियों को खुद के एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं ना, तो इससे क्या है, हम अपनी खुशी के लिए करते, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं। तो इससे भगवान तो नहीं प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न हो रहे होते। लेकिन यही यदि हम अपने इंद्रियों को भगवान के लिए नियोजित करते हैं, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें क्या है, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होता है, चेतना की शुद्धि होती है ना। और इस क्रिया के द्वारा हम भगवान कृष्ण को आकर्षित करने का भी प्रयास करते हैं, है ना। तो जैसे नेता लोग भी क्या है, अनशन करके, है ना, नेता लोग क्या करते हैं, अनशन करते हैं। अनशन को त्याग करके क्या करते हैं, जनता को आकर्षित करते हैं ना, कि जनता आकर्षित होता है किसी बात को लेकर, किसी मुद्दा को लेकर के अनशन करते हैं, तो जनता को आकर्षित करते हैं किसी भी मुद्दा को लेकर के। तो इसी प्रकार भगवान को आकर्षित करने के लिए हमें भी अन्न का त्याग और अधिक से अधिक नारा, भगवान का नारा। तो नेता भी लगाता है, नारा लगाता है, कुछ ना कुछ उसकी कुछ डिमांडें होती, कुछ मांगे होती, तो उस मांग का नारा लगाता है, ये चाहिए, ये चाहिए, बोलता है ना, कुछ भी बोलता है, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, क्या क्या बोलता है ना, कुछ मांगों को लेकर के, ये रोको, ऐसा ऐसा कुछ ही बोलता है। तो इसी प्रकार क्या है, तो आकर्षित करने, तो इसी प्रकार भगवान को आकर्षित करने के लिए भी हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का जाप करना, नाम का कीर्तन करना, कथा सुनना आदि क्रिया करना चाहिए। और भगवान को जैसे भी जितना यथासंभव सेवा करना चाहिए, है ना। तो त्याग की भावना, तो इससे क्या है, हमें त्याग की भावना भी हमको जागृत करना है ना। एकादशी व्रत का अर्थात हम अन्न का त्याग कर रहे हैं, तो इससे क्या है ना, हमारी त्याग की भावना भी जागृत होती है। और अन्न का त्याग करने से एक तरह से हम तपस्या कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियों को तो भोग करने की आदत है, एक दिन हमने नहीं किया तो क्या त्याग और तपस्या हो रही है शरीर की, है ना। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना हम क्या है, हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण करने की जो हमारी क्षमता है, वह क्षमता हमारी बढ़ती है और हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो उपदेशामृत में रूप गोस्वामी के बड़ा सुंदर श्लोकास है। यह है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। तो शिष्यों के कुछ गुण बताए गए हैं, जो शिष्य भक्त होते हैं तो उसके कुछ गुण बताए गए हैं कि जो धीर व्यक्ति को वाणी, तो आज के दिन हमें भौतिक चर्चा भी नहीं करना चाहिए, प्रजल्पा, इसकी बातें उसकी बातें नहीं करना चाहिए, उस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो वाणी की वेग को, है ना, मन में कुछ भी आया हम बोल देते, वाणी की वेग को, मन की मांगों को, तो मन क्या है, कुछ भी मांगता है, हो सकता है गलत हो नहीं हो, तो मन को कुछ मांगे तो हमें बुद्धि से सोचना चाहिए, फिर आत्मा से चिंतन करना चाहिए, यदि सही है तो उसकी पूरा करना चाहिए, यदि सही नहीं है तो उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए, शांत रहो, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये मन को जीतना, मन की मांगों को रोकना, आवश्यकता अनुसार ही मन को खुराक देना। क्या है, हम आजकल आत्मा को खुराक देते नहीं है ना, आत्मा हमारी प्यासी है, मतलब एक तरह से आत्मा हत्या कर चुके हैं हम सब।
आत्मा का सुनते नहीं, आत्मा को देखते नहीं, और मन का सुनते। मन जितना जो कुछ मांगता है मन को हम देते रहते हैं। मन क्या है, इसके कारण मन हो गई बलवती, मन हो गई हमारा एक तरह से हमें कंट्रोल्ड कर लिया। मन मन जो है हमें कंट्रोल्ड कर लिया, हम मन के वश में आ गए, है ना। कहते मेरा मन, लेकिन मेरा मन नहीं है वो, मन का हम हो जाते हैं, हम मन का हो जाते हैं। मन जो कहता है वही करने लगते। तो मेरा मन कैसे, मेरा मन का मतलब है कि मेरे अकॉर्डिंग वह कार्य करेगा, मेरा हाथ तो हमारे अकॉर्डिंग हाथ कार्य करेगा ना। ऐसा कभी हुआ है कि हमारा मन हाथ से कुछ करने का ना हो तो हाथ स्वतः कुछ काम करने लगेगा? कोई भी हमारी जो इंद्रियां हाथ या पैर, हमें चलने की इच्छा नहीं तो हमारे पैर स्वतः चलने लगेंगे? नहीं चलेंगे ना। हाथ से भी कुछ काम करने की हमारी इच्छा नहीं तो हमारी हाथ भी स्वतः नहीं चलेगी। बोलने की हमारी इच्छा नहीं तो हमारी जीभ स्वतः नहीं बोलेगी, है ना। तो यह भी हमारे कंट्रोल में है। हम इसको जब करना चाहे काम तो करेंगे, चलना चाहे तो चलेंगे, लेकिन मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और मन के पीछे सारी इंद्रियां हमारी क्या है, मन के पीछे सारी इंद्रियां हमारी भागती है और हम क्या है, मन के वश हो गए। इसलिए आज क्या है, मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। और यही कारण है आज के दिन जो युवा वर्ग विशेष जो एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और जो हमारा जो स्वास्थ्य जो खराब होता है, स्वास्थ्य की रुग्णता जो होती है हमारी, है ना, अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक आलस करना, हर कुछ जो कुछ कम करना है उसे अधिक करना करते हैं, और जो करना है उसे तो करते ही नहीं, क्योंकि मन उस पे जाता ही नहीं है, मन रोक देता है, बिल्कुल करने ही नहीं देता। तो इस प्रकार मन की मांगों को, है ना, तो क्रोध की क्रियाओं को, इस प्रकार क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव भी कुछ भी मांगता है। जीव उदर जनेन्द्रिय के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनने के योग्य है। तो अर्थात क्या है, जीव उदर जनेन्द्रिय के वेग को सहन करना। तो यह जो हमारी जो वेग है ना, जो हमारी इच्छाएं हैं, तो इस इच्छाओं को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपने बस में कर लेते हैं, तो क्या वह संसार में शिष्य बन सकता है, अच्छा भक्त बन सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। पुनः यहाँ पे और दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो वह बताया गया, यदि 6 मांगों को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम एक अच्छे शिष्य और भक्त बन सकते हैं। और भक्ति ही नहीं, हम जैसे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त करने में हमारी इंद्रियां भी बाधक होती है। जैसे हमारा कुछ लक्ष्य हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ आईएएस बनना है, हमें नीट क्लियर करना है, हमें कुछ करना है, लेकिन कुछ करना है तो हमारा डेडिकेशन जो है, फोकस जो है ना, फोकस कम कर देते हैं हमारी इंद्रियां और मन की मांग। मन कहीं भटका, जैसे सीधा हमें जाना चाहिए हमारे गोल की तरफ, हमारा गोल कुछ है तो हमें सीधा जाना चाहिए, तो सीधा नहीं जा करके हम दाएं बाएं होते, कभी मन कुछ कह दे, कभी मन कुछ कह दिया, कभी खाने को कुछ मांगा, कभी कुछ मांगा, तो क्या हम ऐसे ऐसे जिग जैग होकर के आगे बढ़ते हैं ना, हम जिग जैग होकर आगे बढ़ते, सीधे हम आगे नहीं बढ़ते। तो सीधे आगे नहीं बढ़ते, इसलिए क्या हम जो लक्ष्य हमें जो प्राप्त करना है इसमें भी हम चूक जाते हैं ना। लक्ष्य हम प्राप्त करने में हमें समय लगता है, विलम्ब लगता है, कई बार हम फेल्यूर हो जाते हैं, तो कई बार हम छोड़ देते हैं, जो हमें लक्ष्य, जो हमारा गोल है उसे प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन वही यदि हमारी इंद्रियां, मन हमारे वश में है तो क्या है, हम सीधे ही जाएंगे तो हमें समय कम लगेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है भक्ति हमें भौतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, तो इससे क्या हम भौतिक प्रोग्रेस भी करते हैं, भौतिक उन्नति भी हमारी होती है। तो दूसरे श्लोक में भी कहा गया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो यह 6 जो बताया गया कि जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है, अर्थात अत्यधिक, अब जैसे हमको रोटी बनाने के लिए जो टेम्परेचर देना है गैस का उतना ही देंगे, ज़्यादा देंगे तो रोटी जल जाएगा, है ना, जल जाएगा। अब इसका एसी चल रहा है तो इसी का टेम्परेचर यदि हम कर दे 10, 12, 15, 16 कर दे तो हम ठंडा लगेगा, हमें जमने लगेंगे हम, है ना। तो एक नियमित रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो शास्त्रों के द्वारा हमें दिया गया है उसका हमें पालन करना चाहिए। तो अत्याहार तो क्या है, तो नहीं करते तो क्या हमारी भक्ति विनष्ट नहीं होती, हमारी भौतिक उन्नति में भी बाधा आती है। भक्ति तो विनष्ट होती ही होती है, लेकिन
आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक उन्नति भी हमारी रुक जाती है। क्या है? आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो अधिक खाएंगे तो क्या है? आलस आएगा, आलस आएगा तो हम सोएंगे, और अधिक धन संग्रह करेंगे तो हमारा मन कहेगा अरे बहुत धन हो गया, चलो ये करो वो करो, ऐसे खर्च करो वैसे खर्च करो। तो भी अत्यधिक धन संग्रह भी हमें आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो हमारी शरीर की कुछ, हमारे शरीर की, हमारी बुद्धि की, हमारे कुछ जो योग्यता है उसके आधार पे ही हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए ना, किसी का देखा देखी नहीं करना चाहिए। वो ये कहता उसकी योग्यता है, हमारी योग्यता नहीं है, तो हमारी योग्यता जो है उस मार्ग पे ही हमें चलना चाहिए। हमारी योग्यता है नहीं कुछ करने की, जैसे हम हो सकते हैं बायो स्टूडेंट हैं तो हम मेडिकल लाइन में जाएंगे, हम कहेंगे हम इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फेल हो सकते हैं। हम मैथ स्टूडेंट है तो हम मैथ में ही आगे बढ़ेंगे, इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे तो फेल हो सकते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारी योग्यता है अपनी योग्यता को पहचाने और उस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। तो उधर जाने से अत्यधिक परिश्रम भी करेंगे और सफलता भी नहीं प्राप्त होगी। लेकिन यदि हमारी योग्यता है तो हम क्या है, एक साधारण परिश्रम करके हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, हम जो सांसारिक विषयों के बारे में प्रजल्पा करते रहते, फलाने चिलाने या वो कितनी बातें करते रहते, तो उसे वह सब हमें नहीं करना चाहिए ना, अनावश्यक। आवश्यकता के अनुसार बातें, अब जब से कुछ सब्जी भाजी लाना है तो बोलेंगे हाँ सब्जी भाजी ले आओ। अब ऐसा नहीं कि कोई एक बात को लेकर बस उसी पर हम चर्चा करने लगे, कभी कोई कुछ बोला कभी कुछ कहा तो उस पर ही चर्चा करने लगे। तो यह ना करके क्या है, यदि भगवान के बारे में चर्चा करते तो इससे क्या है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है ना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना नहीं चाहिए। तो शास्त्रोक्त विधि जो भागवत गीता, रामचरितमानस, रामायण, भागवतम में जो भी हमारे लिए जो निर्दिष्ट है, जो हमारे लिए जो निर्दिष्ट है, मनुष्य जीवन के लिए जो निर्दिष्ट है, उसके अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। लेकिन हम कितने लोग करते हैं? पशु के लिए शास्त्र भगवान नहीं देकर गए हैं, हम मनुष्य के लिए शास्त्र देकर गए ताकि इस विधि विधानों का पालन करके हम मुक्त हो सके। जैसे जेल में कोई कैदी गया तो जेल में कैदी गया, उसे यदि वह वहां जाके मनमाना करेगा तो उसका जो है ना कैद का पीरियड बढ़ा दिया जाएगा, नहीं बढ़ा दिया जाएगा उसका। तुमने कुछ भी रूल्स भंग किया, तुमने ये किया वो किया, तो उसका यदि 1 महीने का कैद का अवधि है 2 महीने कर दिया जाएगा। ऐसा ही करते रहेगा तो उसका कैद का अवधि बढ़ाते दिया जाएगा ना, बढ़ा दिया जाएगा तो वह कैदी मुक्त नहीं होगा। तो इसी प्रकार उस क्यों, क्योंकि वो विधि का, विधान का जो न्याय दंड संहिता में जो विधान है उसके लिए, जो क्रिमिनल है, जो कैदी, उसके लिए कुछ विधान है, उस विधान का पालन नहीं करेगा तो उसका दंड का मात्रा बढ़ाया जाएगा। तो उसी प्रकार जो है, यदि हमारे लिए जो विधान बना है, हमारे लिए क्या है, रामायण गीता भागवत जो विधान बना, इस विधान का हम पालन नहीं करते तो वही हमारा जो है ना इस भव सागर से मुक्त न तो जन्म दर जन्म दर जन्म दर जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार जो है ना, तो स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करने से हमें रोकना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, जो यहाँ बताया जाए। 4 हो गए। 5, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो है भौतिकवादी, जो भगवान कृष्ण को विश्वास नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। 6, जो सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहता है, दिल मांगे मोर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो करते रहता है। तो ऐसे भी चेतना से हमें क्या है, नहीं रहना चाहिए। इस चेतना का भी हमें त्याग करना चाहिए, जो है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और एक जो है युक्ताहार विहारस्य, भागवत गीता से एक श्लोक है 7.17, तो इस चीज को भागवत गीता में भी कुछ इस प्रकार कहा गया है। युक्ताहार 6.17, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात क्या कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तो भौतिक आसक्ति ही सबसे बड़ा हमारा रोग है।
इस संसार में कुछ हमारा रोग है तो भौतिक आसक्ति ही हमारा सबसे बड़ा रोग है। तो इस भौतिक आसक्ति के कारण जो भी कलेश जो हम संचित किए है ना, भौतिक कलेश जो हम संचित किए, हम पे जो भौतिक कलेश का न जाने कितने आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको कैसे हम डिमोलिश कर सकते हैं। तो जो हम खाने सोने अर्थात खाना हमें उतनी ही खानी चाहिए जितनी हमारी पाचन शक्ति है, सोना हमें उतनी ही चाहिए, 5 6 7 घंटा अत्यधिक से अधिक सोना चाहिए। आमोद प्रमोद अर्थात क्या, इंजॉयमेंट करना है लेकिन क्या है, सीमा के अंदर रहकर, अधिक नहीं करना है, अधिक नहीं करना है। आमोद प्रमोद पे भी कंट्रोल करना चाहिए। तो नियमित कुछ भी हम करें तो नियमित करें, है ना। तो नियमित करने से तो यह क्या है ना, हमारे सभी भौतिक कलेशों को नष्ट कर देता है और कृष्ण भावना मृत के हमारी चेतना को स्ट्रॉन्ग करता है। तो एकादशी का मतलब यहाँ पे स्पष्ट है कि माधव तिथि है, हरिवासर तिथि है, तो अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप कीर्तन आदि करना ही एकादशी व्रत का जो है महत्व है। तो हमें रिचुअल नहीं कर, औपचारिकता बस एकादशी व्रत नहीं करना। जैसे हमने उपवास रख लिया और कुछ खाया नहीं तो दिन भर सो के बिता दिया ना, तो नहीं। एकादशी के दिन तो और कम सोना चाहिए, रात्रि को भी जागरण कई करते हैं कई भक्त लोग, तो करना चाहिए। तो जैसे शरीर की योग्यता है उसके अनुसार, और हमें औपचार रिचुअल्स नहीं करने में, स्पिरिचुअल्स करने हैं। रिचुअल्स अर्थात क्या हम कर रहे हैं भौतिक उन्नति के लिए, लेकिन स्पिरिचुअल अर्थात क्या है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम करें। जैसे हमें कहाँ जाना है, कृष्ण की ओर जाना है ना, तो माधव तिथि है, हम उनके लिए व्रत करें तो हमें कृष्ण की ओर जाना है। कृष्ण सूर्य शम माया अंधकार, तो माया से कृष्ण की ओर जाने के लिए जो है हमें यह एकादशी व्रत और इस प्रकार के हमें जो है ना प्रयास करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हरे कृष्ण। और कुछ तो हाँ, कुछ चतुर्मास में कुछ कल चर्चा करते इस पर कि 4 महीने में कुछ कुछ खाना छोड़ना चाहिए, तो इस पर चर्चा करेंगे हमें ना। तो भौतिक कार्य को कम से कम करना है, आध्यात्मिक कार्य को अधिक से अधिक करना है ना, और सर्वाधिक जो है ना इस 4 महीनों में ही करना चाहिए ना। तो और एक चीज़ मुख्य बात, इस 4 महीने में देखिए कितने व्रत आते हैं। तो भी लक्ष्मी जी का जो कथा सुना है, जो जाती है राखी बांधती बलि महाराज को, तब से यह राखी व्रत हो रहा है। अभी देखिए राखी होगा, दुर्गा पूजा होगा, छठ पूजा होगी, जितिया, क्या कहते, तीज, चौरचन, दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी, है ना। पूरा पावन पावन ही यह पूरा 4 महीना रहेगा। तो यह जो इतने सारे पावन भी जो हमें बनाए गए हैं इसलिए, तो बाकी चूंकि हम अभी अज्ञानवश रिचुअल के वश करते थे, रिचुअल हाँ, पर्व है, पर्व कर रहे हैं, है ना, लेकिन अब रिचुअल से स्पिरिचुअल में आना है। इन रिचुअल को हमें स्पिरिचुअली करना है, अर्थात अधिक से अधिक हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए। श्रावण का सोमवार ही है ना, तो अनेक प्रकार के जो भी है व्रत आदि आएंगे, तो हमें भगवान से दूर ले जाए ऐसी किसी भी प्रतिकूलता को त्याग करना है और भगवान के जो नज़दीक ले जाए उस अनुकूलता में हमें रहना है। भक्त का संग करना है, कथा श्रवण करना है और शरीर की मांगों को, हमारी इंद्रिय की मांगों को कम करना है। तो त्याग तपस्या, है ना। तो इस प्रकार जो है हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो अब विराम लेते, हरे कृष्णा।